बैठक हुई। योगी कैबिनेट द्वारा 29 प्रस्ताव पास किए गए, मंजूर किए गए हैं। तो योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव इस बैठक में पास हुआ है। 6 जिलों को मिलाकर बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र, यानी कि जैसा कि दिल्ली एनसीआर में उसी तर्ज पर अब लखनऊ के आसपास के जनपदों को मिलाकर राजधानी लखनऊ को विकसित किया जाएगा। इसका प्रस्ताव पहले ही आ चुका था। एससीआर नाम दिया गया था, जिसमें लखनऊ के आसपास सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई ये शामिल किए जाएंगे जिले। इनको मिलाकर लखनऊ को डेवलप किया जाएगा। तो बड़ी खबर, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। यह भी प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है। योजना के लिए 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनपरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट भी लगेंगे। तो कुल 29 प्रस्ताव पास में है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम डेवलपमेंट को लेकर ये प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट की तरफ से, जिनको मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव भी आज की बैठक में मंजूर किया गया है, जिसमें 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। यानी कि जैसा कि दिल्ली एनसीआर है, उसी तर्ज पर अब लखनऊ के आसपास के जनपदों को मिलाकर एससीआर का क्षेत्र डेवलप किया जाएगा, ताकि वहां पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें, साथ ही साथ तमाम इंडस्ट्री लग सकें। तो एनसीआर की तर्ज पर यूपी में एससीआर बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में पास हुआ। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, टोटल 29 प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में पास हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव किसानों की बिजली माफ और दूसरा ये कि एनसीआर की तर्ज पर अब राजधानी लखनऊ को एससीआर की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें 6 जिलों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट में कुल 19 प्रस्ताव कैबिनेट से अप्रूव हुए हैं और उसमें ये एससीआर का जो फैसला है काफी महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि सरकार ड्राफ्टिंग पिछले काफी समय से कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो एससीआर में जिन जिलों को शामिल किया गया है वो लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, जिसमें हरदोई हो गया, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो लखनऊ समेत ये जिले एससीआर में शामिल होंगे और दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर इस पूरे कैपिटल रीजन को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए थे, चाहे किसानों से संबंधित प्रस्ताव की बात करें या फिर औद्योगिक विकास से संबंधित प्रस्तावों की बात करें, तो इन प्रस्तावों को भी आज योगी कैबिनेट ने मंजूर किया है। अविनाश, बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, टोटल 29 प्रस्ताव हैं। और देखिए, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर लगातार योगी सरकार की तरफ से जिस तरह से काम किया जा रहा है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उसी को देखते हुए आज का जो ये प्रस्ताव लाया गया है एससीआर बनाने का, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए अविनाश, एक बात यहां पर और समझनी होगी, जिस तरह से एनसीआर, जिसमें दिल्ली और नोएडा के तमाम आसपास के जनपदों को मिलाकर एनसीआर तैयार किया गया है, उसी तर्ज पर अब एससीआर को डेवलप करना है। इसको लेकर क्या कुछ पूरा एक प्रस्ताव बनाया गया, किस तरह से इसको जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा? जिस तरह का डेवलपमेंट यहां पर है एनसीआर में, उस तरह का डेवलपमेंट और राजधानी लखनऊ के आसपास किस तरह से किया जाएगा? इंडस्ट्री वहां पर कैसे आएंगी? देखिए, इस प्रोजेक्ट पर सरकार पिछले काफी समय से काम कर रही थी और क्योंकि पहले से ही ये जो पूरा ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया था। और देखिए, क्योंकि देखा जाए तो लखनऊ की सीमा भी लगातार बढ़ रही है और शहरीकरण के दौर में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो चाहे लखनऊ हो, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, तो ये 5 जिले हैं। तो सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट में लिया गया। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये कितना महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अविनाश नजदीक हैं। तो देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ कुछ ही महीने का समय बचा है, किसानों को धोखा देने के लिए आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया था। और क्योंकि देखा जाए तो जो सीमांत किसान है या जो छोटे किसान है, उनको पहले। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कुल 29 प्रस्ताव पास में हैं आज की कैबिनेट की बैठक में। बेहद महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव, और एनसीआर की तर्ज पर अब यूपी में बनेगा एससीआर, जिसमें राजधानी लखनऊ के आसपास के 6 जिलों को शामिल किया जाएगा और एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर को भी डेवलप किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था और अब देखिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है और बेहद तेजी से इसको लेकर अब प्लान भी बनाया जाएगा।
इसके अलावा अन्य प्रस्तावों की बात करें तो सिंचाई के लिए किसानों को अब बिजली मुफ्त मिलेगी। ये एक बड़ी सौगात किसानों के लिए है। लोकसभा चुनाव से पहले यह प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश में हैं। खेती से जुड़े हुए लोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव से बहुत ज्यादा लाभ किसानों को होगा। उनकी आय बढ़ेगी, खर्च जो आता था उनकी सिंचाई पर वो बचेगा। तो सीएम योगी ने 23 करोड़ की धनराशि मुआवजे की मंजूरी भी दी है। बिजली बिल पर 100% छूट देने से संबंधित है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा किया था कि किसानों को 100% उनके निजी नलकूप के बिलों पर छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप आज ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है 100% छूट का। तो किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सिंचाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह प्रस्ताव। नलकूप के लिए मुफ्त बिजली का प्रस्ताव आज पास हुआ है। किसानों को सिंचाई के लिए अब बिजली मुफ्त दी जाएगी। कुल 29 प्रस्ताव पास हुए। योजना के लिए अलग से 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को भी आज मंजूरी मिली है। इसके अलावा अंतरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने 23 करोड़ की धनराशि मुआवजे को मंजूरी दी है। बांदा, बस्ती, झांसी और शामली के लिए 2-2 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। चित्रकूट को 1 करोड़, जालौन के लिए 5 करोड़ की धनराशि। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फैसला ये लिया गया कि जो किसान हैं उनके जो ट्यूबवेल का जो है बिजली का बिल है सिंचाई का, उसे माफ किया जाए। और देखिए स्वतंत्र देव सिंह जा रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद तमाम जो मंत्री हैं वो निकल रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किसानों को बधाई दी है। इसके साथ ही अगर हम कहें मेट्रो के विस्तार और जो किसानों के तमाम और मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखे गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इस बैठक में किसानों को राहत दी गई। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौड़ के साथ